प्रश्न नंबर 4 दिया है x प्लस आयोटा वाई बराबर रूट में a माइनस आयोटा बी और डिवाइड में c माइनस आयोटा डी। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। तो समीकरण ये इसको एक मान लेंगे हम, तब इसी को यहीं पे मान सकते हैं, ठीक है। या तो नीचे लिख लो x प्लस आयोटा वाई बराबर, ये दिया है अंडर रूट में a प्लस आयोटा बी है और अपान में c माइनस एक प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे ये भी माइनस है, आयोटा डी है। ये समीकरण एक हो गई, ठीक है। अब लिखिए संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी जब भी लेते तो आयोटा का साइन बदल जाता है, जहां पर भी आयोटा का साइन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा बराबर अंडर रूट में a और माइनस आयोटा बी है तो यहाँ पे प्लस का आयोटा बी हो जाएगा अपान में c माइनस है तो प्लस का आयोटा डी हो जाएगा। ये समीकरण 2 आ गई। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो लेकिन समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, दोनों समीकरणों को गुणे में लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई गुणे x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, बराबर। ये रूट में है तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो एक ही रूट में दोनों को गुणे में लिख लेंगे। तो ये दिया a माइनस आयोटा बी और अपान में c माइनस आयोटा डी गुणे ये वाला लिखेंगे a प्लस आयोटा बी और अपान में दिया है c प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी दोनों पद अगर प्लस में है और माइनस में है तो एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी बन रहा है और ये a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इधर देख लो, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर। तो इधर भी ऐसे हो जाएगा अंडर रूट में। देखो ये तुम्हारा प्लस का दिया है a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, ये a माइनस बी है तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइडेशन। फिर ये फार्मूला देखो स्क्वायर का बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे कितना d हो जाएगा, ये d लिखा है यहाँ पे, ये d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बता चुके हैं माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे माइनस का 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होता है और वाई स्क्वायर ऑलरेडी दिया है तो ये हो जाएगा रूट में a स्क्वायर और माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान में c स्क्वायर माइनस ये वैल्यू माइनस 1 होती है और इंटू में डी स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वाई स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा डी स्क्वायर की 1 से करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा। यही लाना था x स्क्वायर। अच्छा अभी होल स्क्वायर भी करना है तो इतना तो आ गया, ठीक है। अगर ये इतना होता तो यही प्रूव हो जाता, लेकिन आपने ये भी जानते हैं अगर अंडर रूट हटता है दूसरी साइड में क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, और उधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू रूट हट जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेशन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 5 दिया है z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और z2 की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आयोटा। तो ये मॉडुलस निकालना है, यानी मोड निकालना है z1 प्लस z2 प्लस 1 और डिवाइडेशन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम मोड बाद में निकाल लेंगे, पहले जो वैल्यू निकालनी है वो हम बंद करते हैं। यानी हमको निकालना है z1 प्लस z2 और प्लस का 1 है, ठीक है, और अपान में कितना है z1 है माइनस z2 है और प्लस का आयोटा है। तो पहले इसका ही मान डाल देंगे, z1 की जगह z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आयोटा है, ठीक है, प्लस z2 की जगह z2 का मान आएगा 1 प्लस आयोटा आएगा, प्लस का 1 दिया है अपान में z1 यानी 2 माइनस आयोटा
माइनस Z2 की वैल्यू, अच्छा माइनस के आगे जो लिखते हैं चिन्ह उसका बदल जाता है, तो 1 प्लस आयोटा है, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस का आयोटा ऑलरेडी दिया है, ये हो गया। जितना कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल कर लेंगे। देखो आयोटा प्लस का भी और माइनस का भी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक आयोटा प्लस का एक माइनस का कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे, यानी 2 और 1 3 और 1 4, ऊपर का 4 बचा है, अपान में 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। लेकिन आयोटा अपान में रखना नहीं है तो परिमेयकरण कर लेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा से, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 1 की गुणा करेंगे 4 प्लस 4 आयोटा बन जाएगा, अपान में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 4 प्लस 4 आयोटा बटे में 1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस कितना प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 में ऊपर 4 हो गया है और प्लस का 4 आयोटा और अपान में कितना है 2, ठीक है। अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 के अपान में 2 और प्लस 4 आयोटा के अपान में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो मान आया है 2 प्लस 2 आयोटा आया है इस वाले का, ठीक है। अब मॉड निकाल लेंगे, पूरा हल कर लेंगे। हमें मॉड निकालना Z1 प्लस Z2 और प्लस 1 अपान में Z1 माइनस Z2 और प्लस का आयोटा, ये मॉड निकालना है। तो हम लिख देंगे बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और मोड निकालने में बहुत ही आसान है, अगर मापांक निकालना है तो मापांक बराबर होता है, मापांक बराबर अंडर रूट में वास्तविक भाग का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 8 आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो आपका मापांक ये हो जाएगा, मापांक यानी 2 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा, फाइनली ये आंसर हो जाएगा। नंबर 6 दिया है, यदि a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा होल स्क्वायर और अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, चाहे इसको लिख ले दोबारा, इसको एक समीकरण 1 मान लेंगे, a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस 1 बनी आयोटा है, यहाँ पे आयोटा का होल स्क्वायर और अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये आयोटा है, ये 1 है। अब इसका संयुग्मी निकालेंगे, संयुग्मी लेने पर, ठीक है। संयुग्मी यानी साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस है तो माइनस हो जाएगा आयोटा b बराबर, तो ये भी आयोटा है, ये साइन बदल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपान में हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ का साइन मत बदल देना क्योंकि ये नंबर है, आयोटा का साइन बदलता है, तो गिनती यहाँ पे +1 तो +1 ही रहेगा। और इसका भी अच्छा ये यही दिया है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गई, अब दोनों की हम गुणा कर देंगे, यानी समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 की मल्टीप्लाई समीकरण 2 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को गुणे में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस आयोटा b, ये हो गया बराबर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, गुणे अब ये वाला लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपान में है 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, यानी x समझ लो x प्लस वाई और x माइनस x स्क्वायर प्लस वाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, इधर का तो ये आ गया बराबर। देखो ये होल स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ही होल स्क्वायर बंद कर सकते हैं, यानी पूरे ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 1 का 1 और दूसरा x, ये 1 है कि आयोटा है यहाँ पे, अच्छा ये 1 एक सेकेंड, ये 1 नहीं है यहाँ पे आयोटा है,
ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 1 नहीं है, ये क्या है, आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा, दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में कितना, अब ये दो जगह है तो पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इधर देखिए, तो a स्क्वायर और आयोटा इसको -1 होता है, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। अब इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट में भी देखो a प्लस b, a माइनस b बन रहा है, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर है और माइनस ये दिया है आयोटा दिया है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और पूरे का क्या दिया है, पूरे का होल स्क्वायर दिया है, और अपान में कितना है, अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमें पड़ेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और पूरे का होल स्क्वायर, और अपान में कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये प्रूफ यही सिद्ध करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे।